हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो आज के सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। उस सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, एक बार आप वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को कमेंट एंड में करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। उससे पहले भी आपको वीडियो कमेंट करके बताना है। उसमें वीडियो में कमेंट कर अभी आपको एक कमेंट करना है जोशीला, जिसमें जय हिंद और जय महाभारत का नारा देना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सभी वीडियो को आपको देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाना है। तो अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है अपनी स्क्रीन पे। दूध से क्रीम या फिर दही से मक्खन निकालना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि अपन दूध से क्रीम निकालते हैं या फिर दही से मक्खन निकाला जाता है तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको बताना है। सबसे पहले आपके दो फोर्स होते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये मैंने आपको बताया था, ये वर्तीय गति में लगते हैं। कहाँ पे लगते हैं? वर्तीय गति में। ये वर्तीय गति होती है। ये क्या होता है? इनका केंद्र होता है। ये क्या होता है? इनका केंद्र होता है। केंद्र की तरफ जो लगता है फोर्स वो क्या लगता है? FC, अभिकेंद्रीय बल, जिसे जिसे क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। और ऊपर की तरफ जो इन पे क्या लगता है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लगता है। बाहर की तरफ जो बल लगता है उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एफ लगता है, एफ लगता है, आपको पता होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हिंदी में बोला जाता है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपेटल फोर्स को हिंदी में बोला जाता है अभिकेंद्रीय बल। तो दूध से क्रीम, दही से मक्खन का निकलना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे। प्रकाश तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो गमन करती है सरल रेखा में, वर्ताकार पथ में या फिर दोनों में, यानी नन ऑफ दिस। आपको बता दूं, जो प्रकाश तरंग है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमेशा किस में गमन करती है? सरल रेखा में गमन करती है। किस में गमन करती है? सरल रेखा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? ये मैं क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जो BSF का पिछले प्रीवियस ईयर पेपर था, प्रीवियस ईयर का पेपर था, उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे मैंने, तो उनमें जो जीके का पेपर था, जीके के जो क्वेश्चन थे 10, उनमें जो लिखा हुआ था सूर्य ग्रहण के कारण क्या है, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो ये सा एक क्वेश्चन आया होता है, इसलिए मैंने चंद्र ग्रहण का क्वेश्चन भी उठाया क्योंकि इस बार ये भी आ सकता है। तो चंद्र ग्रहण का कारण क्या होता है? पृथ्वी का सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आना। जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फेराडे किसका मात्रक होता है? जो फेराडे मात्रक होता है वो किसका होता है? विद्युत विभव का होता है। सबसे पहले विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। धारिता का क्या होता है? इसका होता है फेराडे। धारिता का क्या होता है? फेराडे होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। धारिता में जो आवेश होता है वो किसके बराबर होता है? किसके समानुपाती होता है? वी के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? वी के। कांस्टेंट निकालेंगे तो यहाँ से समानुपाती हटेगा तो कांस्टेंट आएगा सी, तो क्यू बराबर CV होगा। आपको पता होना चाहिए। इसमें जो संचित ऊर्जा होती है वो क्या होती है? 1/2 1/2 CV², 1/2 CV²। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे? किरचॉफ का द्वितीय नियम किस नियम को व्यक्त करता है? जो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है वो किस नियम को डिफाइन करता है? आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ। किरचॉफ का फर्स्ट नियम किसको व्यक्त करता है? आवेश, जो द्वितीय नियम होता है वो आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है, ऊर्जा कंजर्वेशन यानी एनर्जी कंजर्वेशन के नियम को व्यक्त करता है, मोमेंटम कंजर्वेशन के नियम को व्यक्त करता है, या फिर नन ऑफ दिस। आपको बता दूं, ये जो आवेश होता है, जो आवेश होता है इसके नियम, इसके संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वोल्ट इंटू मीटर से मापन होता है। वोल्ट मीटर से मापन किसका होता है? डायरेक्ट क्या है? वोल्ट मीटर से मापन किसका होता है? धारा का होता है, प्रतिरोध का होता है, विद्युत वाहक बल का होता है, या फिर नन ऑफ दिस। किसका होता है आपको बताना है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम, ओम होता है। विद्युत वाहक बल का क्या होता है? ई से निकाल लेना आप, ई से। इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक वाला होता है ना विद्युत विभव का, ई बराबर क्या होता है?
जैसे V बराबर आई आर होता है तो V को भी आप क्या मान सकते हो, विद्युत वाहक बल मान सकते हो, इसे भी E मान सकते हो। लेकिन जो धारा होता है, जो धारा का मापन किस में होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वोल्ट मीटर में भी धारा का मापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायु में नमी बढ़ने पर क्या होता है, प्रतिरोध घट जाता है। वायु में नमी बढ़ती है तो प्रतिरोध घट जाता है। वायु में जब नमी बढ़ती है तो क्या हो जाता है, प्रतिरोध घट जाता है। एक क्वेश्चन आपके लिए HW है, यदि जब बारिश आई हुई होती है, बारिश आई हुई होती है तो हमें ट्रेन की आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनाई देती है, ये किस कारण होता है, ये आपको बताना है। होमवर्क में आपको पता होगा कि ट्रेन की आवाज़ हमें काफ़ी दूर तक सुनाई देती है। सीमेन किसका मात्रक होता है, सीमेन किसका मात्रक है, विद्युत चालकता का है, विद्युत चालकत्व का है, या फिर नन ऑफ दिस। आपको बता दूं, जो सीमेन होता है वो किसका मात्रक होता है, विद्युत चालकत्व का। किसका होता है, विद्युत चालकत्व का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं, एक मात्रक होता है ओम, एक होता है ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को अपन महो भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, महो, महो भी लिख सकते हैं, या फिर 1/ओम भी लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, कभी कभी महो भी ऑप्शन में दिया हुआ होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है। जो व्हीटस्टोन सेतु होता है उसका उपयोग किस में किया जाता है, प्रतिरोध मापने में, आवेश मापने में, धारा मापने में, या फिर नन ऑफ दिस। आपको बता दूं, जो व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग होता है वो किस में किया जाता है, प्रतिरोध मापने में होता है, या फिर आवेश मापने पे होता है, या फिर धारा मापने में, या फिर नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रतिरोध मापने में होता है। किस में होता है, प्रतिरोध मापने में होता है व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, दो आवेशित वस्तु को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। कब तक नहीं होती, उनके मध्य आवेश समान है, यदि उनके मध्य विभव समान है, यदि उनके मध्य प्रतिरोध समान है, या फिर नन ऑफ दिस। आपको बता दूं, जब तक उनके मध्य आवेश समान होगा तब तक उनके मध्य धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यदि कोई दो चालक है, क्या है, दो चालक है, इनके मध्य धारा प्रवाहित कब नहीं होगी, तब उनके मध्य क्या होगा, आवेश क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, आवेश समान, यानी क्यू की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्यू की वैल्यू सेम होगी तो क्या होगा, इनमें धारा का मान पॉसिबल नहीं होगा, यानी धारा नहीं बहेगी। तो व्हीटस्टोन सेतु होता है वो क्या करता है, प्रतिरोध मापता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, लोहे का परमाणु क्या होता है, लोहे चुंबकीय होता है। क्या होता है, लोहे चुंबकीय होता है। लोहे चुंबकीय एग्जाम्पल मैंने आपको कल दिए थे, फिकोनी से याद कराया था। Fe, कोबाल्ट और निकिल, ये तीन होते हैं। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे, एक ना एक, चाहे अणुचुंबकीय से पूछा जाए, चाहे लोह चुंबकीय से पूछा जाए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीन है, आपको याद रखना है। लोह चुंबकीय एग्जाम्पल तीन होते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान क्या होता है। तो प्रतिरोधकता जो रेसिस्टिविटी यानी रो होता है, प्रतिरोधकता जो रो होता है उसका मान दो ही चीज़ों पर डिपेंड होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड होता है और नेचर ऑफ सब्सटेंस यानी प्रकृति पर डिपेंड होता है, नेचर पर डिपेंड होता है। आपको पता होना चाहिए। कभी कभी आपको एग्जाम में दिया हुआ आता है कि प्रतिरोध को दुगुना कर दे तथा एरिया को 4 गुना कर दे तो रो का मान क्या होगा, तो नो चेंज होगा। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर पर और नेचर पर ही डिपेंड होता है। जैसे ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टिविटी का मान भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी क्या होगा, बढ़ता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश होता है वो तो हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन जो एक आवेश होता है, स्वतंत्र गतिमान आवेश होता है, वो क्या करता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र भी करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी करता है, यानी दोनों ही करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। स्थिर विद्युत क्षेत्र भी करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी करता है। कौन, जब कोई एक आवेश गतिशील होता है, क्या होता है, गतिशील होता है, और एक प्लस EMW भी करता है। कौन, यदि वह कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या होता है, गतिशील होता है। आपको पता होना चाहिए, नियत वेलोसिटी से गतिशील होता है। तब वाहन में गति का जो मापन यंत्र बताता है वो कौन वाहन में जो गति का जो मापन यंत्र बताता है, यह उसकी क्या बताता है, यह उसकी ताक्षणिक गति बताता है। ताक्षणिक गति होती है किसी क्षण उसकी गति, जैसे किसी क्षण यदि उसकी गति है 30 मीटर पर सेकंड, क्या है, 30 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 5 किलोमीटर पर सेकंड, कुछ भी क्षण, किसी निश्चित क्षण पे यदि उसकी कोई गति होती है उसे अपन ताक्षणिक गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो जे को अपन ने क्या बोला है, यहाँ पे थोड़ा सा एच लिख लीजिएगा, एच लिख लीजिएगा। एच यानी प्लांक नियतांक का मात्रक होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ये आपके लिए HW क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे,
संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या है। यानी कोई संधारित्र है, बहुत सारे अपने पास क्या है संधारित्र है, प्लस प्लस माइनस माइनस संधारित्र है, ऐसे अपने पास बहुत सारे के संधारित्र है, इनका संयोजन है। यदि इनके संयोजन में कौन सी राशि समान रहेगी, आवेश समान रहता है, धारा समान रहती है, विभव समान रहता है, या फिर नन ऑफ दिस। आपको बता दूं जो इनका संयोजन होगा संधारित्रों का, तो इनमें एक ही राशि समान होती है, क्या रहती है, आवेश। क्या रहता है, आवेश समान रहता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, यदि आवेश की वैल्यू क्या है 4 कूलाम है एवं समय का मान 8 सेकेंड है तो धारा का मान क्या होगा। ये एनडीए की एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको उठाया। क्यू बराबर अपन क्या जाते हैं IT होता है, ये थोड़ा इजी था इसलिए मैंने लिया, क्योंकि इजी से इजी एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं और उन्हीं में अपन फंस जाते हैं। क्यू बराबर IT होता है, आवेश की वैल्यू 4, आई ऐसे जैसे टी की वैल्यू क्या है 8 इसको डिवाइड करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो धारा का मान होगा वो कितना होगा, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.5 एम्पियर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, यदि विभव का मान 6 वोल्ट है, दूरी 5 मीटर है तो ई का मान क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, V/D होता है, वोल्ट। V क्या है, विभव है, D क्या है, दूरी है। V की वैल्यू क्या है 6, दूरी की वैल्यू क्या है 5, तो 6/5 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वोल्ट अपॉन में मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट अपॉन में मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक रंग होते हैं, प्राथमिक रंग कौन सा होता है, लाल, हरा एवं नीला होता है। आपको पता है लाल, हरा एवं नीला होता है। किस रंग की, किस कलर की जो क्या होती है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, यह आपको कमेंट करके बताना है। किस रंग की वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, यह आपको कमेंट करके बताना है। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, नीले प्रकाश में, और किसमें निम्नतम ऊर्जा होती है, यह भी आपको बताना है। उच्चतम तो आपको पता चल गई, निम्नतम भी आपको बताना है, और वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है, ये आपको पता है। तो आज का सेशन अपना कंप्लीट हुआ। आज के सेशन में अपन ने 25+ क्वेश्चंस का टास्क कंप्लीट कर लिया। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको और कैसे कैसे क्वेश्चन चाहिए, आपकी न्यूमेरिकल की क्लास अभी लगाए या फिर हमारे हिसाब से प्लान बी में लगाए, कि थोड़े दिनों बाद अपना प्लान बी आने वाला है, उसमें अपन न्यूमेरिकल करेंगे ढेर सारे, क्योंकि अपने जो थ्योरी वाले क्वेश्चन एक बार उनका पार्ट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि थ्योरी वाले ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको कंप्लीट कर ले, फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। और जो मैं होमवर्क के लिए जो शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ उनमें जो PDF आती है, उनमें जो स्क्रीनशॉट होते हैं उनको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और क्या कीजिए उनको सोल्व कीजिए, क्योंकि उनमें जो मैं HW के क्वेश्चन होते हैं वो भी देता हूँ। तो कल मिलते हैं नए धमाकेदार सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।